ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार के सुंदर प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला की एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में बंगाल से बहुत सारे भक्त जगन्नाथपुरी आ जाते हैं वसंत ऋतु के आसपास, और उसमें एक होते हैं पुंडरीक विद्यानिधि। और पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज के अवतार हैं। और वे बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत आदरणीय हैं। तो वो उस समय जगन्नाथपुरी में होते हैं जिस समय ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। तो ठंड के मौसम में दिसंबर के अंदर एक सुंदर उत्सव आता है जगन्नाथपुरी में। उसका नाम है ओडण षष्ठी। ओडण षष्ठी यानी ओढ़ना, यानी गर्म कपड़े भगवान को ओढ़ा देते हैं। क्योंकि सर्दी शुरू होती है इसलिए सबसे पहले गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र जो हैं वो ओडण षष्ठी के दिन जगन्नाथ जी को पहनाए जाते हैं। तो उस समय ये पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में थे और क्या देखते हैं कि नए कपड़े जो बाजार से लाए हैं गरम, वैसे के वैसे ही स्टार्च को उतारे बिना, उन कपड़ों को एक बार धोए बिना सीधे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इन पर वो वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं, पुजारी लोग चढ़ा रहे हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं कि ये सही नहीं है। कोई भी कपड़ा भगवान को चढ़ाने के पहले उसको एक बार धोना चाहिए, उसका स्टार्च उतारना चाहिए, फिर उसको पहनना चाहिए, ये नियम है। तो ये सही नहीं है। लेकिन कुछ भक्त कहते नहीं, यहाँ पर ऐसे ही रिवाज है। यहाँ पर जगन्नाथपुरी के भक्त जो हैं वो यही तरीके से वस्त्रों को पहनाते हैं। तो बहुत देर तक ये मतलब कोई क्रोध से विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये चर्चा चलती रही और उसके पश्चात में ये निर्णय हुआ कि नहीं, ऐसे ही होता है जगन्नाथपुरी में, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको। तो ये बात होने के पश्चात रात को पुंडरीक विद्यानिधि सो जाते हैं और उनके स्वप्न में कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलराम बलदेव आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारी हिम्मत कि मेरे भक्त जो मेरी व्यक्तिगत सेवा पुजारी के रूप में कर रहे हैं उनकी आप निंदा कर रहे हो, उन पर टीका कर रहे हो। हाँ, सो आपकी ये कैसे हिम्मत हुई कि मेरे प्रिय भक्त जो मेरी निजी सेवा कर रहे हैं, आत्म सेवा कर रहे हैं, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, उन पर आप टीका कर रहे हो, उन पर टिप्पणी कर रहे हो। ऐसे कहकर जगन्नाथ और बलदेव दोनों उनको ऐसे थप्पड़ लगाना आरंभ करते हैं। एक तरफ से बलदेव जी, एक तरफ से जगन्नाथ जी। ऐसे, नहीं नहीं मैं माफी चाहता हूँ, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उसको ऐसे जोरदार थप्पड़ दोनों तरफ से गालों में मारते हैं कि उनके दोनों गाल सूज जाते हैं और फिर स्वप्न समाप्त होता है। अगले दिन स्वरूप दामोदर जी
जो ललिता देवी के अवतार हैं, वो आते हैं मिलने के लिए और देखते हैं कि इनके दोनों गाल, मुंह पूरा सूजा हुआ है, कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें क्या हुआ, तो वो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, इतना मुंह सूजा हुआ है उनका। सो ये कहानी चैतन्य चरितमृत में आती है। तो स्वप्न में पुंडरीक विद्यानिधि कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो। तो जगन्नाथ बलदेव कहते हैं कि तुम्हें हम मार रहे हैं, यही हमारी तुम्हारे पर कृपा है। तो उनका आनंद भी हो रहा है कि प्रत्यक्ष मुझे जगन्नाथ बलदेव आकर मार रहे हैं, लेकिन वो क्षमा चाहते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं मारते ही रहे, मारते रहे। तो स्वरूप दामोदर जी को तो वो बोल भी नहीं पा रहे, उनका मुंह इतना सूजा हुआ है कि वो मुंह भी नहीं खुल रहा है उनका। तो आचार्य इस पर टिप्पणी करते हैं कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। दो चीजें हैं इसके अंदर कि पुंडरीक विद्यानिधि इतने महान भक्त थे कि जगन्नाथ बलदेव को लगा कि प्रत्यक्ष आकर उनको प्रेम देना चाहिए और ये शिक्षा भी देनी चाहिए। तो सपने में आकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन पर कृपा किया उन्होंने। और बाह्य दृष्टि से आचार्य बताते हैं कि कभी भी भगवान के निकट के जो भक्त हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बहुत निकट पार्षद है, उनको कभी भी उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन पर जजमेंट नहीं करना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। हम लोग हमेशा जजमेंट करने के लिए बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। वी आर बेस्ट जज फॉर अदर्स एंड बेस्ट लॉयर्स फॉर आवर सेल्फ, ऐसे कहा गया है। अपने लिए जो भी हम करते हैं उसकी वकालत हम खुद बहुत जोरदार करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं और उसकी वकालत भी करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए हम हमेशा जजमेंट करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि वैष्णवों पर कभी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। वैष्णव क्या करते हैं और कैसे करते हैं, किस वक्त करते हैं, उनके पीछे उनका भाव क्या है, ये समझना बहुत कठिन है। क्योंकि जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो साख्य भाव में है। पूरे विश्व में सब जगह विग्रहों की सेवा जो है वो दास्य भाव में होती है, लेकिन जगन्नाथपुरी ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर विग्रहों की पूजा मित्रता के भाव से होती है। तो ये जगन्नाथ जी का और उनके भक्तों के बीच का व्यक्तिगत रिश्ता है, व्यक्तिगत नाता है। तो वो जो कुछ करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है। जगन्नाथ जी के किचन में सारे जो वो आचार्य हैं, जो भोजन बनाने वाले हैं, वो भरपेट भोजन करके फिर पान खा के वहां पर भोजन बनाने आते हैं। और सारे विश्व में जितने भी आचार्य हैं वो उपवास रखते हैं, खुद नहीं खाते हैं। पहले जगह भगवान को जो भी उनके मन में मंदिर में विग्रह हैं उनके लिए भोग बनाते हैं और उनको अर्पण करते हैं। और जब समय आता है बंटने का तभी बैठ के प्रसाद पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की सेवा में जाता है वो पेट भर के खा के, पान खा के नहीं जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी का ये विशेष भाव है और भगवान को पसंद है वो। और भगवान को इतना पसंद है कि दूसरे कोई लोग उसके बारे में कुछ कहे, टिप्पणी करे, कुछ निंदा करे, कोई सलाह दे, तो भी भगवान को अच्छा लगता नहीं। इतना उनको वो उनका व्यवहार अच्छा लगता है। इसलिए बेहतर यह है कि जब तक हमारी वो पोजीशन नहीं है, अगर हम अधिकार में हैं समझो मंदिर में, डीटी वर्शिप में, तो अपनी सलाह आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप गेस्ट हो, अतिथि हो, तो कृपया कभी भी अपना जजमेंट मत दीजिए, कभी भी अपना सलाह मत दीजिए। बिन मांगी सलाह कोई वैल्यूएबल नहीं होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।